पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मन्नाव और कनन जो होते हैं वो दाऊ से कहते हैं कि हमें दाऊ की बात पे बिल्कुल अग्री करते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो, अगर तुम चाहते तो अब वो लड़की तुमसे पट चुकी होती, तुम्हारी 2 चॉइस जो है वो ऑलरेडी मतलब पूरी हो चुकी है, मतलब उसने तुम्हें धक्का मारा और उसने ब्लू टॉप पहना था। तो कनन उससे बोलती है कि अरे इसकी बात पे ध्यान मत दो, पर मुझे लगता है कि तुम्हें ना एक बार उस लड़की से दोबारा मिलना चाहिए। ऐसी बातें उनकी चल रही होती है, तभी वहाँ पे रक आ जाता है। रक को देखते ही मन्नाव उससे कहने लगती है कि क्या तुम्हें पता है क्या डियाओ को उसकी सोलमेट मिल गई है, लेकिन तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम्हें भी तुम्हारी सोलमेट ऑलरेडी मिल चुकी है और उसने आज पिंक ड्रेस पहना है। तो कनन उससे कहती है कि इसकी बात पे ना भरोसा मत करो, अगर तुम्हें इसके लिए बुरा लग रहा है तो तुम उसके लिए दुआ कर सकते हो। ऐसा बोल के वो उसे साइड में ले जाती है। तो रक जो है वो डियाओ के पास आ जाता है और डियाओ से बोलने लगता है कि तुम अभी भी उस ब्लू टॉप वाली लड़की के बारे में सोच रहे हो क्या? तो मैं बता देता हूँ कि ऑफिस में तो एक्सीडेंट होने से रहे, तो तुम्हें शायद रोड पे जाना चाहिए ताकि वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाए। तभी पीछे से वो लड़की जो है वो डियाओ को आवाज़ दे देती है और वो दोनों जो है उस लड़की की तरफ देखने लगते हैं। तो वो लड़की डियाओ से कहने लगती है कि सॉरी, कल मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में थी इसलिए मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांग पाई, लेकिन मैं अब तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। और ऐसा बोल के वो उसे फ्लावर बुके देती है। तो डिया उससे वो फ्लावर बुके लेके बोलता है कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ? तो वो लड़की बताती है कि मुझे ना कैफ़े के एक लड़के ने बताया, तो मैं यहाँ पे चली आई तुमसे माफ़ी मांगने के लिए। तो वहाँ पे कन्नन और मनाव जो है वो सोचने लगती है कि कल सिर्फ धक्का मारा तो ये इसके लिए बुके लेके आई, क्या ये इसके बारे में कुछ फील करती है? तो उस पर मनाव उससे कहती है कि नहीं, ये लड़की तो मुझे फ्लर्टी लगती है, उसकी जगह मैं होती तो मैं भी शायद यही करती। तो कन्नन आके डिया उसे बोलती है कि तुम्हें ना इसको कॉफ़ी पे ले जाना चाहिए। तो वो रक की तरफ देखने लगता है और पूछता है कि क्या मैं इसके साथ कॉफ़ी पे जा सकता हूँ? रक का चेहरा तो बुरी तरह उतर जाता है, लेकिन वो बोल देता है कि हाँ ठीक है, चले जाओ। फिर वो उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम बिज़ी हो क्या, हम कॉफ़ी पे जा सकते हैं? तो वो लड़की हाँ बोल देती है। तो डियाओ जो है रक की तरफ मुड़ के देख के बोलता है कि क्या करूँ यार, मैं इतना चार्मिंग हूँ और मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं फ्लर्ट कर सकता हूँ। ऐसा बोल के फिर वो लड़की को जो है वो कैफ़े में ले जाता है कॉफ़ी पीने के लिए। और रक जो है उसको ऐसे ही देखते रहता है कि शिट यार। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रक के कैबिन का दिखाया जाता है, जहाँ पे डियाव आ जाता है और पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया, क्या तुम जानना चाहते हो कि मेरी कॉफ़ी डेट कैसी रही तंगमे के साथ? तो रक उससे कहता है कि नहीं, मैंने काम के लिए बुलाया है। फिर भी डियाव उससे बोलने लगता है मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, अगर तुम किसी लड़की को डेट पर लेकर जाओगे ना तो तुम जो उसे एक मतलब शांत सी जगह पे लेकर जाना, उसके लिए टेबल रिजर्व करना, उसे खुद कॉफ़ी लेने मत भेज देना, उसे बिठा के बोलना कि तुम्हें क्या चाहिए। इस तरह जो है वो लड़कियों को ट्रीट किया जाता है। बस इसके आगे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, और तुमने मुझे किस काम के लिए बुलाया है ये बता दो। तो रक जो है उसको काम की बात बताने के लिए अपना आईपैड लेने जाता है। तभी डियाओ जो है उसे पलट के बोल देता है कि अरे यार, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि उसने ना मेरी 4 चॉइस जो है वो कंप्लीट कर ली है। तो रक का मुँह तब देखने लायक होता है। फिर बोलता है कि सॉरी यार, मैं भूल गया कि ये वर्क प्लेस है। तो रक उससे बोलता है कि तुम बता सकते हो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो डियाओ बोलता है ओह, तुम जानना चाहते हो, चलो मैं बता देता हूँ। और वो बोलता है कि पता है, वो मेरे क्लोज़ है, मतलब उसने 4 चॉइस पूरी कर दी है, वो मेरी किंडरगार्टन की दोस्त है। और ये एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता ना, या फिर ये मतलब बिलीव हो सकता है कि देखो ना मेरे विल पावर कितनी ज़्यादा है। तो रक उससे कहता है कि क्या तुम इतना बैडली मतलब इतने उतावले हो उसे डेट करने के लिए? तो डियाओ बोलता है अरे नहीं यार, मैंने अभी तक डेट का नहीं सोचा है, लेकिन देखो ना मतलब वो मेरी सारी चॉइसेस में फिट हो गई है, बस एक लास्ट चॉइस बाकी है कि वो मेरी कोई खोई हुई चीज़ मुझे ढूंढ के दे। तो रक उससे कहता है कि तुमने जितना बताया उस हिसाब से अभी तक 3 ही चीज़ें पूरी हुई है, कि उसने ब्लू टॉप पहना था, वो एक्सीडेंटली तुमसे मिली और वो अब तुम्हारी क्लोज है बस। लेकिन चौथी चॉइस का है, उसने तुम्हें हार्ट शेप का क्या दिखाया? तभी बोलता है अरे दिखाया ना, ऐसा बोल के फिर वो अपने पॉकेट से वो जो हार्ट शेप वाला कार्ड निकाल के उसे दिखा देता है और बोलता है ये देखो, ये उसकी फ्लावर कार्ड है, मतलब फ्लावर की शॉप का कार्ड है। जिसे देख के रक का मुँह उतर जाता है। फिर डियाओ बोलता है कि चलो अब काम की बात करते हैं। फिर रक जो है उसे टैब में दिखाने लगता है उसकी काम का वर्क, जहाँ पे वो भी उसे जो है वो हार्ट शेप दिखा देता है कि हमारा लोगो जो है वो इस तरह से होना चाहिए, ब्राइट कलर का।
तो दिया वो हार्ट शेप अपने हाथ में लेते हुए बोलता है, अरे यार तुम तो मुझे मैसेज करके भी बता सकते थे ना। तो रक उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें मैसेज में ये हार्ट भेज देता तो तुम मुझे मिसअंडरस्टैंड करते। तो दिया बोलता है कि नहीं करता मिसअंडरस्टैंड, अब तो मेरे पास तन्मय है ना, अब वो मेरे दिल में है। तो ये बात सुन के रक का मुँह उतर जाता है। फिर वो बोलता है चलो ठीक है, काम की बात हो गई ना, अब मैं जाता हूँ यहाँ से। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है और रक उसको देखते रहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें डियाओ के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पे कनन जो है वो डेजी से फ़ोन पे बात कर रही होती है कि तुम बहुत गलत टाइम पे बीमार पड़ी हो। पता है तुम्हें, डियाओ को सोलमेट मिल चुकी है और उसने ऑलरेडी 4 चॉइस जो है कंप्लीट कर लिया। अब डियाओ जो है मैरिज डेट फिक्स करेगा। तो डिया उससे बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा आगे की सोच रहे हो, अभी तक सिर्फ 4 कंप्लीट हुई है, एक बाकी है अभी। तो कनन उससे कहती है कि वो भी कंप्लीट हो जाएगी, तुम भरोसा रखो। फिर वो डेजी से बाय बोल के फ़ोन रख देती है। दिया उससे कहता है तुम तो मनाओ से भी बुरी हो, उसने तो कहा था कि 2 चॉइस पूरी हो जाए तो वो शादी कर लेगी, तुम तो आधे पे ही मान गई। तो वो बोलती है मैं तो ऐसी हूँ। फिर वो उसे बोलता है कि मेरे घर में स्लीपर पहनी जाती है, तुमने क्यों नहीं पहनी। तो वो बोलती है कि सॉरी मैं भूल गई, और फिर वो जाती है स्लीपर पहनने के लिए। तभी वहाँ पे दाव चिल्लाते हुए आती है और वो डियाओ से आके कहती है कि डियाओ हमें जो है वेडिंग सूट अभी प्लान करना पड़ेगा। तो डियाओ बोलता है कि क्यों। तो वो बोलती है अरे इसने देखो सारे टास्क जो है कंप्लीट कर लिए। तो बोलता है क्या इससे मेरी खोई हुई चीज़ मिली है। तो वो बोलती है कि हाँ, और फिर वो तन्मय जो है वो उसे उसकी खोई हुई चीज़ दिखा दी है, जो कि एक ब्रेसलेट होता है। तो डिया उस ब्रेसलेट को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है अरे मैं तो 1 महीने से इसे ढूंढ रहा था, तुम्हें कहाँ पे मिला। तो तन्मय बताती है कि अंकल जैड के कैफ़े में एक पेड़ के नीचे ये पड़ा हुआ था जो मुझे मिल गया। तो दाव बोलती है कि अब मेरी माँ की जो विश है ग्रैंड चाइल्ड पाने की, वो अब पूरी हो जाएगी बहुत जल्दी। या उसे कहती है कि तुम्हें फाइनली तुम्हारी सोलमेट मिल गई है। ऐसा बोल के वो तन्मय को जो है वो डियाओ के बाजू में खड़ा कर देती है और बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। लेकिन उन दोनों को ऐसा साथ में खड़ा देख कर रक भी जो है उनको पीछे से देख रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, और मुझे रक के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है फ़िलहाल तो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि डियाओ जो है बहुत अच्छे से रेडी हुआ होता है। एक्चुअली वो जो है तन्मय के साथ कॉफ़ी डेट पे जा रहा है, लेकिन वो बार बार जो है रक के डोर की तरफ देख रहा होता है। तभी रक वहाँ से बाहर आ जाता है और उसे उस तरह तैयार होके देख वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हो। क्या तुम डेट पे जा रहे हो, या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पूछूं मेरे साथ बाहर डेट पे जाने के लिए। तो डियाव ना अपने उतरे हुए मुँह से उससे कहता है कि मैं क्यों तुम्हारा वेट करूँगा, मैं एक लड़की के साथ डेट पे जा रहा हूँ, मैं अपनी एनर्जी तुम पे क्यों वेस्ट करूँगा। तो रक उससे कहता है कि तुम ट्राई कर सकते हो मेरे साथ डेट पे, तुम बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। लेकिन इस बात का ना डियाव कोई जवाब नहीं देता, मतलब उसका मुंह पता नहीं क्यों उतरा हुआ रहता है। तो वो उसको कोई जवाब ना देते हुए वहाँ से वैसे ही जाने लगता है। तो रक उससे पीछे से आवाज़ देते हुए कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारे सारे टास्क जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और तुम्हें तुम्हारी सोलमेट मिल गई है, लेकिन अगर तुम उसे पसंद नहीं करते तो तुम्हें ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम उसके साथ रिलेशनशिप में आ भी गए तो तुम खुश नहीं रह पाओगे, अगर तुम्हारा दिल नहीं कर रहा है तो डिया उससे कहता है कि थैंक यू मुझे रिमाइंड करने के लिए। तो रक सोचता है कि रिमाइंड करने के लिए से तुम्हारा क्या मतलब है। तो डिया बोलता है तुम भूल गए, पिछली बार जब तुमने मेरे लिए वो खाना बनाया था तब तुमने मुझसे टेबल पे यही सारी बातें कही थी कि अगर तुम किसी लड़की के साथ खुश नहीं हो तो तुम्हें उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। लेकिन मैं तन्मय के साथ जो है वो कनेक्शन फील कर पा रहा हूँ। ये सुन के रक का मुँह जो है वो उतर जाता है, बोलता है कि अच्छा ठीक है। फिर वो दोनों ना काफ़ी देर तक एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी वहाँ पे जो प्लेंग आ जाती है और प्लेंग उन दोनों को ऐसे देख रही होती है। तभी डिया रक से कहता है कि अगर तुम नहीं चाहते कि मैं डेट पे जाऊँ तो तुम मुझे बोल सकते हो, मैं नहीं जाऊँगा। तो रक उससे कहता है कि मतलब मैं कैसे तुम्हें मना करूँ। तो डियाओ बोलता है कि तुम ट्राई तो करो एक बार मना करने की। लेकिन रक जो है वो कोई जवाब नहीं दे पाता। तो डियाओ का मुंह उतर जाता है, मतलब कहीं ना कहीं डियाओ ये चाह रहा होता है कि रक उससे डायरेक्टली बोले कि डेट पे मत जाओ, लेकिन रक जो है वो नहीं बोलता। तो डियाओ का फेस उतर जाता है और वो रक से कहता है कि देखो तुम्हारी तो बोलती ही बंद होगी, कोई बात नहीं, मैं जब वापस आऊँगा तो तुम मुझे दोबारा पाने की कोशिश कर लेना। ऐसा बोल के फिर वो प्लेंग को ग्रीट करता है और अंदर जाने के लिए करता है। तो प्लेंग भी उन दोनों को ऐसे देख रही होती है। रक का मुँह जो उतरा हुआ होता है, फिर प्लेंग की आवाज़ सुनाई देती है। वो उसके नॉवल का नेक्स्ट चैप्टर होता है जिसमें वो कहती है कि कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो
लेकिन हमें जो है अपनी बातें कहकर उसे सॉल्व कर लेना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि डियाव जो है वो तैयार हो रहा होता है और रक उसे उस हेल्प कर रहा होता है। तो डियाव उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरे पेरेंट्स ने जो है मेरी डेट किसी और के साथ फिक्स की है, क्या तुम्हें इस बात को लेके बुरा नहीं लगता? तो रक बोलता है कि लगता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। तो डियाव उससे कहता है कि तुम मुझे रोको और कहो कि डियाव मत जाओ उसके साथ डेट पे। तो रक उससे कहता है कि अगर मैंने ऐसा कहा तो क्या तुम रुक जाओगे? फिर रक उससे कहता है कि मत जाओ ना, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए क्या फ़ील करता हूँ। तो डियाओ पूछता है कि क्या तो फ़ील करते हो? तो रक उससे आई लव यू बोलता है। तो डियाओ बोलता है मैं यही तो सुनना चाहता था। और ऐसा बोल के वो दोनों जो है एक दूसरे को हग कर लेते हैं। ये रियल लाइफ में कब होगा पता नहीं, लेकिन ड्रीम तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब फ्लैंकी नोवेल। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कैफ़े का दिखाया जाता है, जहाँ पे डियाव जो है वो तन्मय के साथ जो है कैफ़े में आया होता है और उसे कंफर्टेबल फ़ील करवाने की कोशिश करता है। फिर वो दोनों बातें करते हैं कॉफ़ी और ब्राउनीज़ को लेके। तभी डियाव उससे कहता है कि तुम्हें वॉशरूम जाना था ना, तो वहाँ पे वॉशरूम है, तुम जाके आ जाओ, मैं कॉफ़ी और ब्राउनी ऑर्डर कर दूँगा। तो तन्मय जो है वो हमें जवाब देते हुए वॉशरूम के लिए जाती है। तभी तन्मय के फ़ोन पे ना एक मैसेज आता है और वो मैसेज डियाव देख लेता है। एक्चुअली वो मैसेज होता है दाव का। तो वो देख के वो समझ जाता है कि मतलब ये सारी प्लानिंग जो है वो दाव की होती है। मैसेज में लिखा होता है कि दिया को पता मत चलने देना कि ये हमारी प्लानिंग थी। मतलब अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो सारी करामत जो है दाव की थी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि पूरी सोची समझी प्लानिंग डियाओ को फंसाने के लिए। और ये देख के ना डियाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि दाव जो है वो चिल्ला चिल्ला के रक के पास आ जाती है कि यार मुझे बचा लो, मैं मरने वाली हूँ, उसे सब कुछ पता चल गया। लेकिन रक को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये किस बारे में बात कर रही है। तो वो उसे बताए उसके पहले ही वहाँ पे डियाव आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारा भांडा जो है फूट गया। तुमने ज़बरदस्ती जो है वो तन्मय को मेरी सोलमेट बनाने की कोशिश की, ऐसा बोल के वो उसे बाहर आने के लिए कहता है। लेकिन अरग के चेहरे की खुशी तो देखने लायक होती है। फिर वो उसे बोलता है कि तुमने ये मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो दाव बोलती है कि अरे यार वो लड़की तो बहुत स्मार्ट थी, लेकिन मैं अपना मैसेज जो उसे सेंड किया ना वो उसे डिलीट करवाना भूल गई। फिर वो बोलता है कि अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो सब तुम्हारा प्लान था, कहीं वो मॉम वाला ड्रीम भी तो तुमने नहीं मतलब प्लान किया था। तो बोलती है अरे नहीं, वो ड्रीम सच में था और वो जो आई थी एस्ट्रोलॉजर वो भी सच में ही आई थी और उसने जो कुछ भी कहा वो सब सच था। मतलब वो 5 थिंग्स जो तुम्हारे लिए सोलमेट के लिए ज़रूरी है वो सब सच था। मैं बस चाहती थी कि तुम्हारी सोलमेट तुम्हें जल्दी से मिले, इसलिए मैंने तन्मय को जो है इनवाइट किया था और उससे ये सब करवाने के लिए कहा था। लेकिन उसे सच में तुम पसंद हो। तो डिया उससे कहता है कि इस बार तुमने जो है अपनी लाइन क्रॉस कर दी है। तो वो उससे माफ़ी मांगती है और वो रक के पास जाती है और उसे बोलती है कि प्लीज़ इसको समझाने की कोशिश करो ना। तो रक जो है वो इस बार डिया की साइड लेते हुए कहता है कि नहीं, मतलब इस बार तुमने बहुत ज़्यादा कर दिया, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तो दाव का मुँह जो है उतर जाता है। फिर वो डियाव को आके समझाता है कि ये मतलब दाव ने जो कुछ भी किया है वो तुम्हारे लिए किया है, क्योंकि वो तुम्हें खुश देखना चाहती है, तो तुम उसको माफ़ कर दो। फिर दाव बोलती है यार तुम्हारी सोलमेट के लिए कंडीशन बहुत ज़्यादा है। तो वो बोलता है कि मैं देख लूँगा और अब मैं इस सारी चक्कर में पड़ने भी नहीं वाला हूँ। फिर वो जो है दाव डियाव से माफ़ी मांगती है और फिर वहाँ से चली जाती है। डिया बोलता है कि इस बार तो दाव ने अपनी लिमिट ही क्रॉस कर दी। तो रक जो है उसका मूड ठीक करने के लिए उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक सॉन्ग गा देता हूँ, चलो आओ बैठो यार। ऐसा बोल के वो उसे सोफे पे बिठा देता है और अपना गिटार लेने के लिए चला जाता है। फिर वो गिटार लाके जो है उसके बाजू में बैठ जाता है। जब वो अपना गिटार खोलता है ना तब उसमें से एक पिन गिरती है नीचे। और वो पिन डियाव जो है उठा लेता है और वो पिन है ना वो डियाव की ही होती है। डिया उस पिन को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और रक से कहता है कि ये मेरी पिन है, ये तुम्हें कहाँ से मिली? ये बात सुन के ना रक भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि क्या ये सच में तुम्हारी पिन है? तो वो बोलता है कि हाँ, इस पे मेरा नाम भी लिखा है देखो। और ऐसा बोल के वो उसे नाम दिखाने लगता है। तो दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। फिर बोलता है तुम्हें कहाँ से मिली? तो वो बताता है कि 2 साल पहले मुझे ये यूनिवर्सिटी में मिली थी। फिर फ्लैशबैक का सीन स्टार्ट होता है।
जहाँ पे डियाओ की पिन गिरी होती है उस पे रक का जो है पैर पड़ता है, तो रक उस पिन को जो है उठा लेता है और यहाँ वहाँ देखने की कोशिश करता है कि ये किसकी होगी, लेकिन उसे वहाँ पे कोई दिखता नहीं है। तभी उसके मॉम का फ़ोन आ जाता है और वो मॉम के साथ फ़ोन पे बात करने में बिज़ी होता है। तभी हम देखते हैं कि डियाओ भी जो है वो पीछे से अपनी जो पिन गिरी हुई होती है उसे ढूँढने के लिए आता है। काफ़ी ढूँढने के बाद भी उसे वो पिन मिलती नहीं है। तभी वहाँ पे उसकी दोस्त कनन आ जाती है और उसे बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? उस पिन के पीछे के पूरा टाइम बर्बाद कर दोगे। पता है तुम्हारी अटेंडेंस भी नहीं लग रही है, सर अंदर चिल्ला रहे हो, चलो मेरे साथ। तो वो बोलता है कि अरे वो पिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वो बात सुनती नहीं है, तो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाती है और यहीं पे जो है वो फ्लैशबैक का सीन ख़त्म होता है। हम देखते हैं कि फिर डियाओ को ना कुछ क्लिक होता है कि मतलब ये मेरा सोलमेट है सच में, मतलब इसे मेरी खोई हुई चीज़ भी मिली। फिर वो पूरा रिकॉल करता है अपनी सारी मेमोरीज़ की। पहली बार जब रक उससे मिला था तब रक ने जो है ब्लू ड्रेस पहनी थी और डियाओ का एक्सीडेंट होते हुए उसने उसे बचाया था। अगर आपने मेरा ये एपिसोड देखा होगा, मैंने फर्स्ट एपिसोड अपलोड किया है तो आप देख लीजिए। तो फिर सेकंड चीज़ वो सोचता है कि वो मेरे ऑफिस में मेरा बॉस बन के आया था जब मैं जॉइन किया था। तो फिर थर्ड सीन होता है कि रक जो है उसके घर पे रहने के लिए आया था, मतलब कोई क्लोज रहने के लिए आए वो। और फोर्थ चीज़, जब उसने ऑफिस में उसे आज ही टैब पे जो है हार्ट शेप दिखाया था एंड नाउ दिस पिन, जो उसने उसकी खोई हुई चीज़ जो है उसे वापस लौटाई। इस तरह से जो है वो 5 थिंग उसके सोलमेट की जो है वो रक ने पूरी की है। और ये बात सोच के डियाओ का मतलब मुंह देखने लगे होता है कि यार ये मेरा सोलमेट है सच्ची में। और वो थोड़ा-सा शॉक हो जाता है। फिर रक उससे बोलता है कि क्या हुआ डियाओ, कहाँ पे खो गए? तो डियाओ उसका कोई जवाब नहीं दे पाता और वो हड़बड़ी में वहाँ से जाने के लिए उठ जाता है। तो रक जो है उसे रोकने की कोशिश करता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। तो डियाओ है ना डिसबैलेंस हो जाता है और वो सीधा जाके रक के ऊपर गिर जाता है। और यहाँ पे उनकी फर्स्ट किस्त होती है पूरे सीज़न की, मतलब मैंने पूरा 1 महीना वेट किया था इसका। और फाइनली इनकी फर्स्ट किस के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्दी लाऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।